मिलिट्री कोर्ट ने 9 मई केसेस में मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। हसन न्याजी को 10 साल, मियां इबाद फारूक को 2 साल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल की सजा सुनाई गई। साबिक MPA मियां अकरम उस्मान को भी 2 साल सजा सुनाई गई। 2 मुजरिमान को 10 और 10 मुजरिमान को 9 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। फौजी हिरासत में लिए गए 9 मई के मुल्जिमान के मुकदमात की समाअत मुकम्मल। ISPR के मुताबिक शवाहिद की जांच पड़ताल, कानूनी हक की फराहमी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई गई। आइन और कानून के मुताबिक तमाम मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रेट को बरकरार रखने के लिए साबित कदम। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। 60 मुल्जिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई। फेयर ट्रायल हुआ, तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। दुनिया भर में फौजी अदालतों का कानून मौजूद है। कोई चीज़ मावराए आइन और मावराए अदालत नहीं। किसी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। 9 मई के मास्टर माइंड और मनसूबा साजों को भी कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। मुल्जिमान इनफरादी तौर पर भी अपीलें करेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स का केस सुप्रीम कोर्ट में है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से सिविलियंस के हक में फैसला आएगा। यूनिफॉर्म में मौजूद या रिटायर्ड लोगों का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं बरसी पीपल्स पार्टी गड़ी खुदा बख्श में जलसा करेगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत लाड़काना पहुंच गई। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। सदर आसिफ जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खिराज अक़ीदत। कहा, मोहतरमा जमहूरियत और इंसाफ के उसूलों का पैकर थी। ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहां अवाम के ताकत राज करेगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नज़रिया आज भी जिंदा है। पुरअमन तरक्की पसंद पाकिस्तान के विजन को आगे बढ़ाने के आज़म का इरादा करता हूँ। आए जमहूरी पाकिस्तान के ख्वाब की तकमील के लिए मिलकर काम करें। भारत के साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह इंतकाल कर गए। मनमोहन सिंह 10 साल भारत के वज़ीर आज़म रहे। दिल्ली के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मनमोहन सिंह 1932 में चकवाल में पैदा हुए। बतौर वज़ीर ख़जाना भारत की मईशत को संवारने का एजाज़ हासिल। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुज़ाकरात मुकम्मल करने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन। PTI मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम एजेंडे का हिस्सा है। बानी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं होगी। बानी अपने खिलाफ कातिलाना हमला और मुकदमात मुआफ़ करने को तैयार हैं। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, एक दूसरे को समझे तो 1 माह का वक्त बहुत है। ज़रूरत पड़ी तो कुछ वक्त बढ़ाया भी जा सकता है। हुकूमत ने कोई शराइत नहीं रखी। तहरीक इंसाफ की शराइत पर आइन और कानून के मुताबिक ही बात होगी। न हमने न अपोजिशन ने 100% बात माननी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तानी आइन और कानूनी निज़ाम में अपने मसाइल के हल की सलाहियत मौजूद है। आलमी इंसानी हुकूक की जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए पुराज़म है। यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल-जहती ताल्लुकात हैं। बामकसद बातचीत के लिए पुराज़म है। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। CPEC समेत दीगर मंसूबों में ताउन में मज़ीद बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। ज़राई शोबे में आला तालीम के लिए आइंदा माह ग्रेजुएट्स चीन जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कायदे आज़म और माओ ज़ेतुंग के मुजस्समों की निकाब कुशाई की।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF को कोई सरप्राइज़ नहीं देंगे, किसी चीज़ से पीछे नहीं हट रहे, जो वादे किए हैं पूरे करेंगे। टैक्स अहदाफ में पीछे हैं लेकिन 6 माह में अहदाफ हासिल कर लेंगे। ईमानदार टैक्स दहिंदगान पर मज़ीद टैक्सों का बोझ नहीं डाला जाएगा। टैक्स गैप और लीकेजेस को रोकने का काम कर रहे हैं। 3 साल में टैक्स टू GDP की शरह 13% तक लेकर जाएंगे। FBR में डिजिटाइजेशन से इंसानी मुदाखलत कम करेंगे, करप्शन और हरासमेंट कम होगी। घोड़की के इलाके खानपुर महर में कार नहर में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जा बहक, 2 को बचा लिया गया। साले नौ के मौके पर नाखुशगवार वाक़यात रोकने की कोशिश। कराची में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक दफ़ा 144 नाफिज। असलहा की नुमाइश और पटाखे फोड़ने पर पाबंदी। यूनान कश्ती हादसे के 2 मजीद मुलजिम गिरफ्तार, खातून भी शामिल। FIA ने सियालकोट से हिरासत में लिया। हुकाम के मुताबिक मुलजिमों ने नौजवानों को यूनान भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए लिए। कोयटा में तकरीबकारी से मुतासरा गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक मुतासरा इलाकों में गैस की फराहमी बहाल कर दी गई। मशरकी बाईपास पर तकरीबकारी से 18 इंच कतर की गैस पाइपलाइन मुतासर हुई, जिससे मुतादिद इलाकों में गैस की सप्लाई मुअत्तल हो गई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का जलाओ घेराव के मुकदमे में इश्तिहार जारी। अली अमीन गंडापुर को 21 जनवरी तक अदालत पेश होने का हुक्म। पेश ना हुए तो इश्तिहारी करार दिए जाएंगे। बुशरा बीबी की 26 नवंबर के 4 मुकदमात में 13 जनवरी तक उबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने जमानत दी। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 30 दिसंबर तक मुलतवी। वकला की अदम मौजूदगी के बायस प्रोसिक्यूशन के गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, अदलिया कानून की तशरीह और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की इज्तिमाई कोशिशें ज़रूरी हैं। चीफ जस्टिस की बार एसोसिएशन से मुलाकात। कानून इंसाफ कमीशन को बार एसोसिएशन को 10 लाख रुपए की ग्रांट देने की हिदायत। इंसाफ तक रसाई और अदालती ढांचे को मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। पाकिस्तानी कंपनियों और अफराद पर अमरीकी पाबंदियों का फैसला यकतरफा करार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम दिफाई नौइयत का है। अमरीकी इक़दामात बाहमी मुज़ाकरात का नतीजा नहीं बल्कि यकतरफा हैं। पानी PTI के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। अमरीकी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर खारिजा की शिरकत का इल्म नहीं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ दोनों ममालिक की जानिब से कार्रवाई की ज़रूरत है। 2 रोज़ से अफगानिस्तान के साथ मुसलसल राबिते में हैं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा, रिचर्ड ग्रेनेल का ज़मीर अचानक जाग गया। 2018 में सियासी इंतकाम के दौरान ज़मीर कहाँ था? रिचर्ड ग्रेनेल का इंसाफ और जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका का मुतालबा कुछ और, मकसद कुछ और होगा। चीन का इत्तेहाद तोड़ने के लिए दबाव डालने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, बानी PTI पर केसेस हैं। अमेरिका पाकिस्तान की अदलिया पर असरअंदाज नहीं हो सकता। बानी अदालतों के जरिए ही रिहा हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो वाज़े अक्सरियत हासिल करके वज़ीर आज़म बनेंगे। अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। मुल्क में 27 लाख अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करा रहे। चेयरमैन FBR का इंकशाफ। कहा, टॉप 5% के 33 में से 6 लाख लोग टैक्स फाइल करते हैं। 1,90,000 अफराद को नोटिस दिए। 38,000 अफराद ने रिटर्न फाइल कर दिए। रिटर्न जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रूसी मिसाइल आज़रबाईजान तैयारा हादसे की वजह बना। यूरोपीय मीडिया का दावा। कहा, आज़रबाईजान की हुकूमत ने तस्दीक कर दी। एयर डिफेंस सिस्टम से दागा मिसाइल तैयारे के करीब जाकर फटा। मिसाइल के टुकड़ों ने
केबिन क्रू और मुसाफिरों को हिट किया। हंगामी लैंडिंग की दरखास्त के बावजूद तैयारे को उतरने की इजाज़त नहीं दी गई। परवाज के दौरान तैयारे का GPS सिस्टम जाम था। यूरोपीय मीडिया ने रूसी हुकाम के हवाले से कहा, रूस यूक्रेन के ड्रोन गिराने की कोशिश कर रहा था।